हेलो हाय, वेलकम टू ब्रेड बटर टोस्ट। और मैं हूँ आपके साथ सीधा कोलकाता से। बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल बाद घर वापस आया और फिर से कोरोना का जो बवाल मचाने लग गया कोरोना घर आने की खुशी में। एनीवे, आज मुझे लगा कि एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बेसिक्स हैं। हम बेसिक्स की बात करते हैं तो मैं कहीं पे भी देखता हूँ, मुझे लगता है बेसिक्स सीखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे मेरे हाथ में ये किताब है इंडियन मेथड इन एक्टिंग, प्रसन्न जी का। ये मैं कहता हूँ, या जो भी इंडियन एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग, जाने माने लोग, मनोज वाजपेयी जी बहुत कहते हैं कि यह जो किताब है। लेकिन ये किताब ऑनलाइन बहुत कम मिलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, लोग किताब बहुत पढ़ते हैं। मैं आजकल भी देख रहा हूँ कि ये हो रहा है कि लोग किताब पढ़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं, और जो भी कुछ लोग कह रहे हैं कहीं से भी पढ़ते हैं, वो उनका जो नज़रिया है उस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद क्या समझा वो उस बारे में कभी नहीं कहते। तो इसलिए मुझे जितना समझ आता है, तो मैं ये जब किताब पढ़ता हूँ तो मैं ये करूँगा कि इस किताब के एक चैप्टर से कुछ हिस्सा जो है, जो मुझे लगता है मैं आपको अपने तरीके से बता सकता हूँ इन्होंने क्या लिखा। और इनके साथ जब मैंने एनएसडी में क्लास किया तो उस हिसाब से, तो यहाँ पे एक चैप्टर है, शुरुआत में ही है, आ गेम ऑफ फॉल्सहुड। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो भी काम करते हैं, एक्टिंग जब करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद आपको रखना है कि ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि आप जो भी प्ले कर रहे हैं सब कुछ झूठ है। लेकिन वही एक्टर सबसे अच्छा एक्टर होता है कि उस झूठ को सच बना के जो कहते हैं। अब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, झूठ किसी को नहीं बोलना है। लेकिन एक एक्टर होने के नाते आपको बहुत अच्छा झूठ बोलना आना चाहिए। अगर आप पकड़े गए तो लोग कहेंगे क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार। होता है ना, जब हम आते हैं तो ड्रामा मत करे, नौटंकी, हमेशा एक्टिंग करता है वहाँ करके, तो वो पकड़ में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक जगह है कि थिएटर इज़ नॉट रियल। ये थिएटर के बारे में, बट इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग। थिएटर हो, फिल्म हो, तो ये किताब थिएटर के ऊपर ही लिखा गया है। लेकिन इसमें से हम एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि थिएटर जो है और जो फिल्म है, दोनों का मीडियम बस अंतर है। लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग ही है। थिएटर में अगर आपको एक्टिंग करना है, वही चीज़ आपको करना है, और अगर आपको फिल्म में भी एक्टिंग करना है तो वही चीज़ करना है। लेकिन ये मीडियम अलग है, तो एक्टिंग की जो परिभाषा है वो धीरे धीरे बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थिएटर इज नॉट रियल, नथिंग दैट हैपन्स ऑन स्टेज इज रियल, अ पर्सन हु डाइज ऑन द स्टेज इज नॉट एक्चुअली डेड। ये हम सभी को पता है। जो स्टेज में कोई अगर मर जाता है, कोई फिल्म में कोई मर जाता है, तो वो रियली में मरा नहीं है। जैसे मैं ये जो श्याम बेनेगल जी के साथ जब काम कर रहा था बंगबंधु में, तो ये होता है कि वहाँ पे जो शेख कमाल का किरदार मैं कर रहा था, तो शेख कमाल को लास्ट में गोली मार दिया जाता है। या फिर इसके पहले मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था, वहाँ पे भी मैं एक गैंगस्टर बना था। तो हीरो आता है और मेरा ऐसे घुमा देता है और मैं गिर जाता हूँ ऐसे। तो अभी उसे इतना रियल करना है कि जब मैं लेटा हुआ था, शेख कमाल गोली खाने के बाद, और ऊपर खून डाल दिया गया और कपड़े वपड़े ऐसे खोल दिए गए, और एक रेफरेंस मैंने देखा जहाँ पे वो एकदम ऐसे आसमान की तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि जब कोई इंसान मरता है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि उसको सीधा गोली मार दिया। कहते हैं कि जब इंसान मरता है ना, तो उसके सामने उसके ज़िंदगी का, जो हम फिल्म में देखते हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि ज़िंदगी के जो भी अच्छे मोमेंट है या बुरे मोमेंट है, जो भी, आई डोंट नो, वो सब कुछ दिखता है। तो मैं तो कभी मरा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगा कि जो उसका आँख है उसको देख के, बहुत इनोसेंट आइज़ हैं, लेकिन आँख में ना एक ऐसा है कि ओ ऐसे कैसे हो सकता है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे उतना ही हुआ था, मतलब शॉक्ड, ही इज़ शॉक्ड। बट कितना शॉक्ड होगा मरने के बाद, उसके आइज़ में वो शॉक जो है वो कितना रह सकता है, वहाँ तक मैं सोच रहा था। क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उसको गोली मार दिया जाता है कि वो बाहर गया और देखा कि अरे भाई आप आए हैं, बहुत अच्छा हुआ, आ गए। तो उसको कहते हैं आपको भी जाना पड़ेगा। कहते हैं कहाँ जाना पड़ेगा, गोली मार देता है। तो वो जब आँख ऐसे खुला ही हुआ था, लेकिन वो गोली खाने के बाद जो हट से हुआ कि मार दिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का रियलाइजेशन, वो आंखों में एक झलक शायद दिख गया होगा। तो वहाँ तक सोचा कि चलो इसको
जो इन्होंने सबसे लास्ट में लिखा है कि यही कहते हैं कि अ पर्सन हु डाइज ऑन द स्टेज इज नॉट एक्चुअली डेड, बट आपको दिखना है कि आप डेड हैं। लव ऑन द स्टेज इज नॉट एंड्यूरिंग, अ मैरिज ऑन द स्टेज इज नॉट वैलिड। स्टेज में मैरिड हो गया तो कितनी बार लोग शादीशुदा, तो मैं तो 10 बार शादीशुदा हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि नथिंग यू सी ऑन द स्टेज इज व्हाट इट लुक्स लाइक। जो हम देखते हैं वो वैसा होता नहीं एक्चुअली, उसके बैक में कुछ और होता है, हम सामने कुछ थोड़ा सा ही देख पाते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। इन दिस सेंस थिएटर इज अनरियल, इज एक्टिंग इज ऑल्सो अनरियल। वो रियलिटी नहीं है, वो कुछ और है, रियलिटी का एक हिस्सा दिखाया जाता है उसके जरिए। इसके बाद वो कहते हैं कि द वर्ड्स द एक्टर स्पीक, देयर एक्सप्रेशंस, द क्लॉथ्स दे वेयर, नन ऑफ दिस इज देयर ओन, none of it is real, everything on stage is made up, make believe. Why is that so? Make believe, that's the word, make believe. आप जो भी कर रहे हैं सबसे पहले इतना सारा जो एक्सरसाइज हैं, इतना कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी है आपके परफॉर्मेंस में, सिर्फ पढ़ने से, जैसे ये किताब है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कि अच्छा मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मेक बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताब पढ़ के उसको समझना ज़रूरी है कि आप जब कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट आपका है। अगर आप उसको रट्टा मार के बोलेंगे, उसमें आपको पहले विश्वास करना है कि या आई बिलीव दैट आई एम अ सोल्जर, आई बिलीव दैट आई एम अ डॉक्टर, आई बिलीव दैट आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और आई बिलीव आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मुझे बिलीव करना है। मैं अगर बिलीव नहीं करूँगा उस लाइफ को, तब उसके बाद वो बिलीव करने के लिए जो सारा एक्सरसाइज है वो धीरे 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 बिलीव करना ज़रूरी है। तो जब भी हमें करना है, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मैं बिलीव करूँ। मैं बिलीव करता हूँ मैं भगवान शिव हूँ, या मैं बिलीव करता हूँ मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, मैं बिलीव करता हूँ मैं अल्लाह का भेजा हुआ कोई दूत हूँ, जो भी है, या बुद्ध हूँ, गौतम बुद्ध का किरदार कर रहा हूँ, या कृष्ण किरदार कर रहा हूँ। लोगों को लगे, जो टीवी में सीरियल्स वगैरह आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ यही तो महादेव हैं, यही तो हनुमान है, यही तो ये है, यही तो वो है। तो उतना बिलीव के साथ आपको खुद से पहले बिलीव करना है, तभी तो ऑडियंस आपको बिलीव करेगा। अगर आप नहीं बिलीव करते तो आप बोलेंगे ये तो अच्छा एक्टर नहीं है यार, कैसे 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 भगवान बना यार, ये कैसा भगवान है, कृष्ण जी ऐसे होते होंगे, वैसे होते होंगे। वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बिलीव करना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर एक एक्सरसाइज करूँ कि एक जगह मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ली स्ट्रासबर्ग जिन्होंने किताब लिखा है, उनका एक मेथड ये है कि ये बिलीव कैसे करें इसके ऊपर हम 4 घंटे, 4 घंटा तो कम है क्योंकि मैं तो ली स्ट्रासबर्ग से पढ़ा नहीं हूँ, तो ली स्ट्रासबर्ग से जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे पास आए और सुबह 4 घंटा हम क्लास में, या 3.5 साढ़े 4 घंटा हम सिर्फ चेयर पे बैठे रहते थे और हम दिमाग में ये सोचते रहते थे आँख बंद करके, कल जो मैंने कॉफ़ी पिया था, पिछले दिन वो कह देते थे कि तुम ये करके आना, कॉफ़ी पिया था, उस कॉफ़ी का टेस्ट कैसा था, उस टेस्ट को रिकॉल करते थे, सोचते थे कि अपने अंदर बिलीव जगाते थे, हाँ ये टेस्ट था तो यहाँ तक आए। तो ये तो एक मेमोरी में भी आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्सरसाइज में अगर हम कुछ चीज़ों में एम्फेसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज इसलिए है, इमेजिनेशन के एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जर्वेशन तो थोड़ा बहुत होगा। सिर्फ नमक डालने से खाना नहीं बनता, उसमें तीखा, मीठा, सब कुछ, कड़वा भी डालना चाहिए तो डाल दो, सब कुछ डालने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए जब भी कोई परफॉर्मेंस आप करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि कैसे मैं बिलीव करूं कि मैं ये हूं, तब लोग बिलीव कर लेंगे। लोगों को बिलीव करवाना ज़रूरी नहीं है, आप बिलीव करेंगे, लोग वैसे ही बिलीव करेंगे। आप अगर सन्यासी हैं तो आप बन गए, सन्यास ले लिया आपने, आप खुद को बिलीव करते हैं तो आपका बोलना चलना सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टराइजेशन, इतना कुछ होता है जाते जाते। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए चीज़ों के साथ। और हाँ, कमेंट करके बताना जो भी लगा ये सुनने के बाद, और भी बहुत सारे सवाल हैं तो सवाल पूछिएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बताऊँ। और भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं, लेकिन आएगा बाद में ज़रूर। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन चाहे कर दे। तो अपना ध्यान रखें, और कोविड का जो स्थिति है वो तो बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो सब लोग
सेफ रहें, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय।